होम ग्राउंड पर सीरीज 2-0 से नाम कर ली। 437 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 5वें रोज 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की इनिंग टीम के किसी काम न आए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल चौथे टेस्ट मैच में शिकस्त से दो चार किया। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। कौमी टीम 16 में से 12 टेस्ट मैचेस हार गई। बांग्लादेश के हाथों दूसरी बार वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। शिकस्त पर शान मसूद की वही पुरानी सफाइयाँ वजाहतें। टेस्ट सीरीज में हमसे गलतियाँ हुई, सबक सीखना होगा। चीन और रूस के दरमियान मुफाहमत की 20 याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को गैर मामूली सतह पर करार दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए। मुनसिफाना आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़े। मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनंदा है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। पुतिन ने चीनी सदर को अगले साल रूस के दौरे की दावत दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला किया जा सकता है और इसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि अगर जारियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा मार गिराया था। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौज को वहाँ से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान के ख़िलाफ़ गैर मकबूल जंग से निमटने में नाकामी की अलामत है, जबकि जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशत को $19 ट्रिलियन का झटका लगा। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इस हफ्ते मुतवक्के है। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। वज़ीर आज़म CPEC के दूसरे मरहले की तकमील के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हम आइंदा नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाक चाइना सेंटर अज़ीम ममालिक की तहज़ीबों को उजागर करने में माबन साबित हो रहा है, जबकि दोस्ती की 75 साला तारीख़ में एक लम्हा भी ख़ज़ा का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिलता रहेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफ़रिद और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और कराची में ऑनलाइन मंशियात के कारोबार का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 60 डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप के ज़रिए मंशियात फ़रोग़ की जा रही हैं। रिपोर्ट में अनमोल और पिंकी समेत 70 डीलर के नाम सामने आ गए। ख़वातीन भी सरगर्म। सदर दरख्शा साइट थाने की हदूद में ख़वातीन डीलर के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45 डीलर सरगर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आइस, क्रिस्टल और वीट सप्लाई करते हैं। वफाकी बजट 2026-27 पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल हो गई।
IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का भी मुतालबा कर दिया। हुकूमत की सिर्फ 1% टैक्स की तजवीज़। हुक्काम के मुताबिक नई 5 साला ऑटो पॉलिसी IMF की शेयर कर दी गई, जिसमें 2026 से 2031 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया। हुकूमत ने ऑटो सेक्टर पर टैरिफ 2030 तक 6% तक लाने और पाकिस्तान को 2031 तक आलमी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मंसूबा पेश किया। अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त जुमलों का तबादला। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर और रुकने कांग्रेस आमने सामने आ गए। रुकने कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मजीद कितनी अमरीकी जानें दी जाएंगी। कमांडर ब्रैड कूपर ने सवाल को नामुनासिब करार दिया। इजलास में जंग के अखराजात और जानी नुकसानात पर सवालात किए, जिससे माहौल कशीदा हो गया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की अवामी सेहत में नुमाया पेशरफ हुई है। माँ बच्चे की शरह अमवात में कमी आ गई और हिफाजती टीका जात की कवरेज में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असम्बली से खिताब, कहा कि मुश्तरका इक़दाम और बैनुल-अक़वामी इश्तराक नागुज़ीर है। UHC इंडेक्स 40% से बढ़कर 56% तक पहुँच गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि पोलियो का खात्मा पाकिस्तान की अव्वलीन कौमी तरजीह है। आलमी मावनत काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेज़ी आ गई। नायाब नस्ल के खूबसूरत जानवरों में शहरियों की दिलचस्पी। साहिवाल नस्ल के बैल और राजनपुरी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।